सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सिलेक्ट कर ले हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। दैनिक राशिफल ग्रह नक्षत्र की चाल के आधार पर आपको बताएगा कि आज के दिन आपके सितारे आपके अनुकूल है या नहीं, आज आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है या फिर किस तरह के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। दैनिक राशिफल देखकर आप दोनों ही परिस्थिति के लिए तैयार हो सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके इन दिनों के राशिफल के बारे में और आज की इस वीडियो में साथ में बताएंगे। साढ़े साथी या ढैया से परेशान हैं तो शनि जयंती पर इन उपायों से करें समस्या का समाधान। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज के दिन बहुत ही व्यस्त व्यतीत होगा। आपका पूरा ध्यान अपने व्यक्तिगत तथा आर्थिक गतिविधियों पर केंद्रित रहेगा और इसके उचित परिणाम भी हासिल होंगे। घर के बुजुर्गों का स्नेह और आशीर्वाद स्वरूप कोई उपहार मिल सकता है। किसी भी नकारात्मक परिस्थिति को सहज और शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं। गुस्से और आवेश में आने से परिस्थितियां और अधिक बिगड़ सकती है। बिना मतलब दूसरों की परेशानियों में न उलझें, इससे आपका भी नुकसान हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग संबंधी व्यवसाय में नुकसान होने जैसी स्थिति बन रही। अपने कर्मचारियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखें। नौकरी पेशा लोगों को बहुत अधिक सावधानी पूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है। इस समय कोई इंक्वायरी हो सकती है। दाम्पत्य संबंध ठीक रहेंगे, परंतु ध्यान रखें कि किसी विपरीत लिंगी व्यक्ति की वजह से आपसी संबंधों में दिक्कत आ सकती है। सरकारी मामला अटका हुआ है तो उस पर ध्यान दें, सफलता जरूर मिलेगी। ज्यादातर वक्त आध्यात्मिक या धार्मिक गतिविधियों में बीतेगा, जिससे आपको मानसिक शांति और सुकून मिलेगा। अपने मान सम्मान के प्रति सजग रहें। युवा वर्ग मौज मस्ती में समय व्यतीत करने के बजाय अपने भविष्य संबंधी गतिविधियों पर ध्यान दें। इस समय असामाजिक लोगों के साथ आपकी मित्रता हो सकती है, इनसे दूरी बनाकर ही रखें तो उचित रहेगा। अपनी व्यावसायिक योजनाओं को किसी के समक्ष शेयर न करें। कोई विफल करने का प्रयास कर सकता है। कोई रुकावट आने पर किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए लाभदायक रहेंगी। ऑफिशियल कार्यों में आपका उचित योगदान बना रहेगा। पति पत्नी के संबंध खुशनुमा रहेंगे। प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति विश्वास की भावना रखना जरूरी है। आज के दिन किसी पूरी योजना को क्रियान्वित करने का सही समय है। विद्यार्थियों का पढ़ाई में ज्यादा ध्यान रहेगा तथा सफलता भी मिलेगी। घर के बड़े बुजुर्गों का स्नेह घर की व्यवस्था को उत्तम बनाकर रखेगा। अपने महत्वपूर्ण कार्यों को नजरअंदाज करके दूसरों के मामलों में व्यस्त रहेंगी, जिसकी वजह से अपना नुकसान भी कर बैठेंगे और स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा। आर्थिक मामलों में बहुत अधिक सावधानी बरतें। खर्च करते समय बजट का ध्यान रखना आवश्यक है। व्यवसाय दृष्टि से समय मध्यम है। अपनी योजना व कार्यप्रणाली को अपने तक ही सीमित रखें तो ज्यादा उचित रहेगा। ऑफिस में किसी सहयोगी के साथ चल रहे विवाद समाप्त होंगे। संबंध मधुर हो जाएंगे। आर्थिक स्थिति जरूर ध्यान रखिए। फाइनेंस संबंधी मामलों में विशेष उपलब्धि मिलेगी। शुभ समाचार मिलने से दिन खुशनुमा रहेगा। इस समय अपनी सभी गतिविधियां समय पर पूर्ण होने से सुकून रहेगा। माता पिता का आशीर्वाद और स्नेह आपके भाग्य को और प्रबल कर रहा। जमीन संबंधी विवादों में कुछ तनाव के बाद हल मिलने की संभावना है। ध्यान रखें कि कुछ लोग आपके कार्य में विघ्न डालने के लिए सक्रिय रहेंगे, इसलिए किसी के बहकावे में न आएं। कोई अनावश्यक खर्चा भी सामने आ सकता है। आपके व्यवसाय से संबंधित मार्केटिंग गतिविधियां कुछ मध्यम रहेगी। हल्की कार्यप्रणाली से संबंधित योजनाएं फलीभूत होने का उचित समय आ गया है। आपके किसी नजदीकी व्यक्ति का सहयोग आपकी कई परेशानियों को दूर करेगा। नौकरी पेशा व्यक्ति काम की अधिकता की वजह से तनाव महसूस करेंगे। स्वभाव में थोड़ा स्वार्थीपन लाए और अपने व्यक्तिगत गतिविधियों पर ही ध्यान दें। संतान की कोई नकारात्मक गतिविधि पता चलने से कोई चिंता रह सकती है, परंतु समस्या को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना अति आवश्यक है। बेहतर होगा कि किसी काउंसलर से विचार विमर्श करें। आज किसी भी मामले में उलझने का प्रयास न करें। कारोबारी गतिविधियां बढ़ेंगी। इस समय कार्य क्षेत्र में आपकी उपस्थिति होना बहुत जरूरी है।
इस समय प्रैक्टिकल होकर अपने कार्यों को अंजाम दे तो ज्यादा सफल रहेंगे। भावुकता के बजाय दिमाग से काम लेना बेहतर रहेगा। घर में नजदीकी संबंधियों का आगमन होने से खुशनुमा व्यतीत होगा। विद्यार्थियों को अपने शिक्षा संबंधी समस्या का हल होने से राहत मिलेगी। किसी भी प्रकार के सरकारी कार्य को लापरवाही की वजह से अधूरा न छोड़े, अन्यथा किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई मामला अभी और अधिक उलझने की आशंका लग रही, परंतु तनाव लेने की बजाय समस्या का हल निकालने का प्रयास करें। कोई व्यावसायिक योजना सफल होने की उम्मीद है, जो कि बहुत ही लाभदायक साबित होगी। आपको अपने मेहनत के उचित परिणाम हासिल होंगे, जो कि बहुत ही लाभदायक साबित होंगी। आपको अपने मेहनत के उचित परिणाम हासिल होंगे। नौकरी पेशा लोगों को अपने कामों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, वरना अधिकारियों से संबंध बिगड़ सकते हैं। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग रहेगा तथा आपसी संबंधों में मधुर रहेंगे। प्रणय संबंधों में किसी प्रकार की गलतफहमी की वजह से दूरियां आ सकती हैं। कुछ समय से मन में चल रहा कोई द्वंद्व समाप्त होगा। अपने नजदीकी लोगों के साथ भेंट मुलाकात खुशी प्रदान करेगी। अधिकतर काम समय पर पूरे हो जाने से मन में संतोष बना रहेगा। किसी समारोह आदि में जाने का निमंत्रण भी मिलेगा। सरकारी मामलों में किसी भी तरह की दखलंदाजी न करें। घर में संतान की किसी नकारात्मक गतिविधि को लेकर कुछ तनाव भरा वातावरण रह सकता है, परंतु समस्या को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं। किसी नज़दीकी संबंधी के साथ रिश्तों में कुछ गलतफहमियां आ सकती हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं साढ़े साथी या ढैया से परेशान हैं तो शनि जयंती पर इन उपायों से समस्या का करें समाधान। शनिदेव को न्याय और कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले देवता के रूप में मान्यता प्राप्त है, इसलिए शनिदेव का ध्यान सभी मनुष्यों को करना चाहिए। शनिदेव की पूजा अगर विशेष फलदायक तिथियों में की जाए तो यह बेहतर परिणाम देने वाली मानी जाती है। इन्हीं में से एक है शनि जयंती का दिन। शनि जयंती हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या को मनाई जाती है। इस साल शनि जयंती 30 मई को है। हम आपको बता दें कि इस दिन के लिए शनि के लिए कुछ खास उपाय हैं, जिनको करने से साढ़े साथी और ढैया की दशा में जातकों को राहत मिलती है। 108 तुलसी के पत्तों पर राम नाम लिखकर माला बनाएं। हर शनिवार हनुमान जी को यह माला पहनाएं। ऐसा आपको कम से कम 40 शनिवार तक करना है। शनि जयंती के दिन से करना बेहद लाभप्रद माना जाता है। हनुमान जी की भक्ति करने से शनिदेव प्रसन्न होकर जातक पर अपना प्रभाव कम कर देते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनि जयंती से व्रत का आरंभ करें और कम से कम 40 शनिवार तक शनिदेव का व्रत करें। व्रत रखने के बाद शाम के समय उड़द दाल से खिचड़ी बनाकर घर के मंदिर में देवी देवताओं को भोग लगाएं। आरती पूजा के बाद खिचड़ी खाएं। इस खिचड़ी को घर के सभी सदस्य को खा सकते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनि जयंती पर लोहे की अंगूठी का भी धारण कर सकते हैं। इसके लिए आपको लोहा, नाव की कील या फिर घोड़े की नाल का लेना है। इसकी अंगूठी बनवाएं। ध्यान रखें कि अंगूठी को भट्टी में गर्म किए बगैर बनवाना चाहिए। इसे शनि जयंती के दिन शनि की उंगली यानी कि मध्यमा उंगली में धारण करें। सबसे शानदार उपाय, जिस व्यक्ति के ऊपर शनि की दशा चल रही है, इसके लिए उपाय सबसे ज्यादा असरदार माना जाता है। काले कपड़े में सुरमा, काजल, कोयला, उड़द, काला तिल बांधकर जिस व्यक्ति के ऊपर शनि की प्रतिकूल दशा चल रही है, उसके ऊपर से 7 बार घुमाकर नदी में प्रवाहित कर दे। यह उपाय शनिवार के दिन करें। दोस्तों, आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।